फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन। मोदी जी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। जब देखो वो एक रट पकड़ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, पकौड़े मत खाओ, तला भुना मत खाओ, हेल्थ का ध्यान रखो। और अब कह रहे घूमो मत, ऑफिस मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो। गप्पे कहाँ हाँकेंगे? विदेश मत जाओ, इतना पैसा है, पैसा क्या करेंगे? भारत में घूमो, भारत में शादी करो। हम अपनी मर्जी से मोदी जी कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, ये कौन सी बात हुई? इतने सारे ज्वेलर्स सड़क पर आ गए हैं, हम भी आ जाएं क्या? तब आपको समझ में आएगा। सोचा मैंने, थोड़ा रिसर्च किया, फिर सोचा आपसे बात करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में सोने की कीमत तय कौन करता है? सोना भारत में हम खरीदते हैं, लेकिन उसका रेट हज़ारों किलोमीटर दूर लंदन में तय होता है। लंदन में बहुत सारे लोगों का डेस्टिनेशन होता है वो वकेशन के लिए। दुनिया के गोल्ड मार्केट पर सबसे लंबे समय तक लंदन बुलियन मार्केट का कब्जा रहा है, कंट्रोल रहा है। हर दिन बड़े बड़े बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये तय करते हैं कि गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस होगा क्या, और फिर उसी हिसाब से भारत समेत पूरी दुनिया के सारे देश सोने के दाम जो है वो वहाँ पे तय होते हैं और ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। कहानी लेकिन यहाँ पे नहीं ख़त्म होती, असली खेल शुरू होता है इसके बाद। क्योंकि दुनिया में जितना असली सोना है उससे कई गुना ज़्यादा सोना पेपर गोल्ड के फॉर्म में है। पेपर गोल्ड क्या है? मतलब एक ऐसा गोल्ड जो आपके हाथ में है ही नहीं, आप ठन गोपाल हैं। ये गोल्ड सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल ट्रेडिंग और कागज़ों पर मौजूद होता है। यानी लोग असली सोना देखे बिना ही करोड़ों अरबों की ट्रेडिंग कर डालते हैं, और इसी पेपर ट्रेडिंग की वजह से कई बार गोल्ड की कीमतें आर्टिफिशियली आसमान छू जाती हैं। तब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये सिर्फ पेपर गेम है तो दुनिया के बड़े बड़े देश लगातार सोना क्यों खरीद रहे हैं? और यहाँ से पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, पूरा जियोपॉलिटिकल गेम शुरू होता है। भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पिछले कई सालों से लगातार टन्स ऑफ गोल्ड खरीद रहा है, टनों में सोना खरीद रहा है। चाइना भी खरीद रहा है, रशिया भी खरीद रहा है। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स तेजी से अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वॉर का खतरा बढ़ता है, जैसे कि आजकल हो रहा है, तब ग्लोबल इकोनॉमी हिलती है और डॉलर पर से भरोसा कम होने लगता है। और तब देश अपनी इकोनॉमी सिक्योर करने के लिए अपना जो गोल्ड का जो रिजर्व है उसको बढ़ाते हैं। गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं होती है, ये एक इकोनॉमिक वेपन है, फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, ग्लोबल पावर का सिंबल है। और शायद इसी वजह से पीएम मोदी ने कुछ समय पहले इंडियन से अपील की थी कि अगर पॉसिबल हो तो कुछ समय तक गोल्ड बाइंग कम करें। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कम करिए, एक्सचेंज करने के लिए भी मना नहीं किया है। क्योंकि भारत दुनिया के गोल्ड इंपोर्टर्स, सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है, और हर साल हम विदेशों से लाखों करोड़ों का सोना खरीदते हैं। और जब इतना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है तो भारत का पैसा बाहर जाता है, डॉलर पर प्रेशर बढ़ता है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, इकोनॉमी पर बोझ पड़ता है। अगर सीधी भाषा में बात करें तो जितना ज़्यादा फॉरेन गोल्ड हम खरीदेंगे उतना ज़्यादा पैसा हमारा देश के बाहर जाएगा। ये आयरनी है, मगर सच्चाई भी तो है। एक तरफ आम लोगों को पेपर गोल्ड के बारे में नहीं पता है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है क्वाइटली बहुत धीरे से असली सोना जमा कर रही है। यानी जो खेल आम जनता समझ ही नहीं पा रही है, उसकी तैयारी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज पहले से ही कर रही हैं, उनकी भी देश की आम जनता। अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में गोल्ड की कीमतें और ज़्यादा एक्सप्लोड करेंगी? क्या दुनिया धीरे धीरे पेपर करेंसी पर भरोसा खो रही है? क्या गोल्ड फिर से ग्लोबल पावर का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है? भारत तो सोने की चिड़िया था ही था, क्या फिर से? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या इंडियंस को इमोशनल गोल्ड बाइंग कम करके इकोनॉमी फर्स्ट माइंडसेट अपनाना चाहिए? क्या इंडियंस को इमोशनल गोल्ड बाइंग से हट करके देश के बारे में सोचना चाहिए? क्या इंडियंस को इमोशनल गोल्ड बाइंग छोड़ करके या गोल्ड बाइंग छोड़ करके जो नेता हैं, स्पेशली जो नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी जो हमारे हैं, उनकी बातों पे भरोसा करके देश के खिलाफ जाना चाहिए?
देश के प्रधानमंत्री जो दिन भर देश के बारे में सोचते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, मेरे लिए सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं, क्या हमें नेता प्रतिपक्ष की बात मान करके, क्योंकि उनकी दादी ने कहा था, ऑर्डर दिया था गोल्ड ना खरीदने के लिए, मोदी जी तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और साक्षात लड़ाई, साक्षात युद्ध का समय हमारे सामने है ही है। समय और मुश्किल आने वाला है, तैयार रहिए, बहुत कुछ होने वाला है। कोरोना हमने साथ लड़ा, कोरोना की लड़ाई साथ लड़के हम पार पा करके हम यहाँ तक आए हैं। इस लड़ाई को भी पार हम तभी पा सकते हैं जब हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।